ये पलटू राम को हम पलटू नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार पलटू नहीं है, पलटू है तो भाजपा आरजेडी। और नीतीश बाबू अपने को सुशासन बाबू कहते तो जरूर है, लेकिन उनका सुशासन है नहीं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप हमारे साथ जुड़े पटना दर्शन न्यूज पे। जैसा कि जान रहे हैं, बिहार में सरकारें बदली क्या है, फिर से वही आए बट पार्टियां चेंज हो गई है। तो अब उस पे आम जनता की क्या राय है, जनता इस पे क्या अपना विचार रखती है कि 9वीं बार वही इंसान, एक ही आदमी हमारे सीएम बने हैं, तो आखिर उसके पीछे की रणनीति क्या है, क्यों एक ही इंसान फिर से बने हैं, पार्टियां छोड़ना फिर उसी पार्टियां में जाना, आखिर क्या कारण रहा है, बाकी लोगों से जानते हैं। तो आप बताइए। देखिए, गठबंधन तोड़ के गया और गठबंधन में फिर आया। ये पलटू राम को हम पलटू नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार पलटू नहीं है, पलटू है तो भाजपा आरजेडी। अगर आप उसको पलटू राम कहते हैं तो ये लोग उससे बड़ा पलटू राम है। ईडी और सीबीआई का डर सबको है। लालूए सब नहीं है। लालू जी ऐसा कि हिम्मत कर रहेगा कि ईडी और सीबीआई का सामना करेगा, जेलों जाने के लिए तैयार है। इनको उतना तो हिम्मत है नहीं नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू को, कि ईडी का सामना कर लेगा और जेल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ईडी जब जुलाई में छापामारी हुआ 3 गो, पहला छापामारी हुआ गब्बर सिंह के यहाँ, दूसरा छापामारी हुआ कारू सिंह विजय चौधरी का साला, और पहला जो था कारू थी गब्बर सिंह, वह थे आपका ललन सिंह के आदमी। तीसरा हुआ जदयू के एमएलसी के यहाँ छापामारी। और देखे होंगे उस समय बहुत हल्ला चल रहा था। उसके बाद समझौता हुआ भीतरे भीतर, ये बात दब गई कि भाई आप इधर आ जाइए, सब समटा जाएगा। तब से इनका नियत और नीति बदल गया, यही है। और हकीकत में बहाना तो बहुत है भागने का, लेकिन सीबीआई और ईडी का, खास करके ईडी का डर बहुत बड़ा डर है विपक्ष को। और नीतीश बाबू अपने को सुशासन बाबू कहते तो जरूर है, लेकिन उनका सुशासन है नहीं, अफसरशाही है। और 4 गो आईएएस अफसर ने जाके कहा कि अब कुछ उपाय नहीं है, हम लोग भी फंस जाएंगे, इसलिए कुछ सोचिए। जो उनका सलाहकार टीम में है, नीतीश बाबू के सलाहकार टीम में 4 आईएएस है, वो चारों का सजेशन था। फिर ये तीनों मैटर, और एक लाल डायरी था जो एमएलसी के यहाँ पकड़ाया, उसमें कुछ कोड है। उसी से ये डर गए। इनको तो कहे ना कि हिम्मत तो है नहीं, लालू जी बन नहीं सकते हैं नीतीश। तो आप बीजेपी वाले पे आरोप लगाए कि वो है असली जो दल बदलू है, वो है, कैसे है? दल बदलू तो डरा के किसी को धमका के ले आ सकते हैं, लेकिन दल बदलू तो हम कहेंगे कि आरजेडी और जदयू है कि इसको प्रश्रय देता है। कैसे? पलटू राम कैसे है, पलट जाता है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, ये दोनों गठबंधन ना। सत्ता में तो ये आम बात है कि जिसको जहाँ फायदा मिलता है लोग जाते हैं। बस, तो अगर हम नीतीश बाबू को पलटू कहें तो कैसे कहें? अगर वह सीएम नहीं बनता तब तो उसको हम पलटू कहते। पलटू तो अभी भाजपा है। सारे दरवाजे खिड़की वेंटिलेटर बंद था, और सीट 10 से 15 का जहां रिपोर्ट चला गया, दरवाजा खिड़की सब बंद हो गया, ईडी का भी प्रभाव पड़ गया। तो पलटू राम उसको कैसे कह सकते हैं? अमित शाह तो सीधा लखीसराय में सीधा बोले कि हम उनको नहीं लाएंगे। फिर कैसे लखीसराय मैंने 3 भाषणों में बोला है कि लल्लन बाबू, आपके लिए खिड़की दरवाजा सब बंद हो गया, आपको अब नहीं ले सकते हैं। तो देख लीजिए, ले लिए। क्या इनको फायदा बीजेपी वालों को, इनसे क्या फायदा है नीतीश ये कुमार? टारगेट रखे हैं 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं जाएगा। क्या संसद में 400 पार का ये लोग घोषणा किए हैं, लेकिन संभव नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीट, 40 सीट बिहार, 42 सीट बंगाल और 80 सीट यूपी। तो लोकसभा में इस बार क्या होगा, 24 के लोकसभा में? लोकसभा में तो देख लीजिए, हम तो एक चीज कहें कि 4 हिंदू धर्म के 4 गो स्तंभ है, 4 गो धाम है, और 4 आचार्य है। चारों आचार्य ने खुले तौर पर कहा कि ये राम मंदिर का निर्माण गैर तरीके से हुआ है, धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, धर्म के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा रहा है।
बात बिल्कुल सच। उन्होंने कहा था कि आफत आएगा देश पर, आ गया। क्या बताया? 22 तारीख को आपका प्राण प्रतिष्ठा होता है, 23 को भूकंप आता है। दिल्ली में और अयोध्या में 7 करोड़ का क्षति पहुंचा है मंदिर को। अयोध्या मंदिर पर 7 करोड़ का क्षति हुआ है, गिर गया है बहुत जगह। तो ये तो शुरुआत हो गया। अब देखिए आगे आगे। उन्होंने तो कहा है कि जो सोच के राम मंदिर का राजनीतिक बेनिफिट के लिए अधर्म को बेच दिया, अधर्म के साथ छल कपट किया, धर्म का अपमान किया है, तो इसका फल तो इन्हें मिलेगा।